अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ याद दानिश और आज हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली नॉट डिफ़िकल्ट बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे फील दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। आइए चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बिफोर वी विल मूव टुवर्ड्स बाइनोमियल थ्योरम वी हैव टू नो बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जानना होगा। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे क्या होते हैं, दो टर्म्स होते हैं। यानी दो टर्म्स वाले मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सॉरी, ये हमारे पास x प्लस वाई है, ये भी क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। a माइनस बी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। 2xy प्लस 3 ये भी क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। बाई मीन दो, नॉमियल मतलब टर्म्स। तो दो टर्म्स वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली यूज होता है इस तरह के बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए। अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, मिसाल के तौर पर a प्लस बी है या x प्लस वाई है, ठीक है, या t माइनस 2 है, इसका पावर अगर हमारे पास 1 है तो फिर आसानी से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर 2 है तो फिर हम a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी क्या एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको हम आसानी से लिखते हैं स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, दो दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी है तो फिर a प्लस बी होल क्यूब का भी फार्मूला हमें याद है, लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास a प्लस बी का टू द पावर 15 हो, 25 हो, तो फिर ये काफ़ी मुश्किल लगता है इसको एक्सपेंड करना। तो इस तरह के बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिनका पावर बहुत बड़ा हो, उनको एक्सपेंड करने के लिए वी हैव टू यूज बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करते हुए हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइए चलते हैं, हाउ कैन वी एक्सपेंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। हम बाय अब चलते हैं कि हाउ कैन वी एक्सपेंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम इसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास a प्लस बी ये एक बाइनोमियल क्या एक्सप्रेशन है, दो टर्म वाला क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जिसका पावर 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है, एक ही टर्म हमारे पास आएगा। अगर हमारे पास a प्लस बी है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो पावर अगर 1 होगा तो हमारे पास दो टर्म आते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर है, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर 2 है, तो फिर इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास a स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी को दो मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास तीन टर्म आते हैं। इस तरीके से a प्लस बी क्यूब होगा, तीन दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तीन। इस तरह हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब है, तीन मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब आएगा। यानी अगर हमारे पास a प्लस बी क्यूब है तो फिर हमारे पास कितने टर्म आएंगे, यहाँ पे 4 टर्म आएंगे। एक और चीज अपने जहन में रखें, जब भी हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो पावर है 0 होगा तो फिर एक टर्म आएगा। अगर पावर 1 होगा तो दो टर्म आएंगे, पावर 2 होगा तो तीन टर्म आएंगे, पावर 3 होगा तो 4 टर्म आएंगे। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर कोई n नंबर होगा तो उसको एक्सपेंड करने से जो टर्म आते हैं वो n प्लस 1 आएंगे, यानी एक ज्यादा आएगा, ठीक है। थ्योरम व्हिच मेक्स द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन इजी व्हेन पावर इज मैक्सिमम। जब भी हमारे पास पावर मैक्सिमम होगा तो उसके एक्सपेंशन को इजी बनाने के लिए हम कौन सा रूल अख्तियार करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा थ्योरम के थ्रू करेंगे, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, a प्लस बी टू द पावर n है, ठीक है। ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसका पावर n है। इसको हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। तो इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, समीशन होगा, ठीक है। किस तरीके से समीशन, यानी हमारे पास जब पावर 5 होगा तो आपस में क्या होगा, ये टर्म पहले मल्टीप्लाई होंगे, लास्ट में वो क्या होंगे, प्लस होंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समीशन है। NCR ये कॉम्बिनेशन का जो है ना एक फार्मूला है, यू हैव लर्न अबाउट इट इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो ये कॉम्बिनेशन है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहला टर्म है ये क्या होता है, इनिशियल में बहुत मैक्सिमम होता है, आगे जब जाते जाएंगे
प्लस होकर ये आगे जाएगा तो फिर क्या होगा, इसका पावर घटता जाएगा। और बी ये सेकेंड टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, ये क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, आखिर में ये मैक्सिमम तक पहुंचेगा और ये मैक्सिमम से आखिर में डिक्रीज होकर मिनिमम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन सी 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, एन सी 0 होगा, ए एन माइनस 0 होगा, बी 0, 0 से जब स्टार्ट करेंगे ये पहले मैक्सिमम होगा, ये 0 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या 1 पे चले जाएंगे, आर अगर 1 होगा तो एन सी 1 होगा, ए एन माइनस 1 होगा, बी 1 होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एन क्या एन माइनस 0 होगा तो फिर क्या होगा, एन मैक्सिमम होगा। ये बी का पावर 0 होगा तो इसको लिखते ही नहीं है, तो हम इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे ए मैक्सिमम है और बी है ही नहीं, मिनिमम है। यहाँ पे जब चले जाएंगे ए का जो पावर है ये एन है, इससे एक कम हो जाएगा तो फिर क्या हो, ये एक कम होगा, लेकिन बी का पावर यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे 1 होगा। आगे जाते जाएंगे तो फिर ए का पावर एन माइनस 2 होगा, एन माइनस 3 होगा, घटता जाएगा, और बी का पावर बी स्क्वायर होगा, बी क्यूब होगा, ये आगे जाके जाके बी एन तक पहुंच जाएगा, और ए जो है ना एन माइनस एन क्या होगा, लास्ट में 0 होगा। अगर 0 होगा तो जिस नंबर का भी पावर 0 होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे क्या होगा, ए खत्म होगा और बी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो इसको इस मैथमेटिकल जो फॉर्म है बाइनोमियल थ्योरम का, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास n फिक्टोरियल, n कोई भी नंबर हो सकता है, मिसाल के तौर n हमारे पास 4 है तो 4 फिक्टोरियल क्या होगा, 4 के बाद जितने भी नंबर आते हैं, 4 के नीचे जितने भी नंबर आते हैं 1 तक, उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करें, 4 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका ये मतलब है। अगर हमारे पास क्या है 3 फिक्टोरियल है, 3 फिक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हमारे पास 9 फिक्टोरियल है तो उसका मतलब है 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये तरीक़ाकार है फिक्टोरियल का, ठीक है। अब क्या है हमारे पास n फिक्टोरियल है, ठीक है, तो n सी 0 क्या होगा, n फिक्टोरियल का n माइनस 0 फिक्टोरियल होगा। यहाँ पे अगर 0 होगा तो फिर क्या होगा, मिसाल ये r है, ठीक है, n फिक्टोरियल है n माइनस आर, n माइनस आर, आर की जगह हमारे पास 0 है, फिर 0 फिक्टोरियल है, a टू द पावर n, b हमारे पास क्या था 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास n फिक्टोरियल n माइनस अगर 1 होगा, इसके लिए 1 होगा तो फिर n फिक्टोरियल होगा n माइनस 1 फिक्टोरियल होगा, 1 फिक्टोरियल होगा, a टू द पावर n, देखिए यहाँ पे n था, यहाँ n माइनस 1 होगा, एक कम होगा, ये b इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से अगर n c2 होगा, ये n c2 होगा तो n फिक्टोरियल होगा n माइनस 2 फिक्टोरियल होगा, n माइनस 2 होल फिक्टोरियल होगा, फिर 2 फिक्टोरियल। ये फार्मूला है NCR का, कम्बिनेशन का, ठीक है। इस तरीके से आगे जाएंगे जाएंगे ये क्या होगा, इन तक लास्ट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, a प्लस बी टू द पावर n अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसका पहला जो टर्म है ये वाला, ये इनिशियल में स्टार्ट में मैक्सिमम होगा और इसका कोफिशिएंट 1 होगा, और आखिर में जाके लास्ट में जाके ये जो a टू द पावर n है ये क्या होगा, ये a का पावर जो ना ख़त्म होगा, आखिर में जाके क्या होगा, ये a मिनिमम होगा, और वहाँ पर क्या होगा, b क्या होगा, मैक्सिमम होगा। b यहाँ पे मिनिमम होता है इनिशियल में और लास्ट में जाके मैक्सिमम होता है। तो दोनों का कोफिशिएंट जो है ना, ये a का कोफिशिएंट इनिशियल में 1 होता है और b का कोफिशिएंट लास्ट में क्या होता है, 1 होता है, और पावर यहाँ पे क्या होगा, a का मैक्सिमम इनिशियल में होगा और b का मैक्सिमम फाइनल में होगा। तो ये एक तरीक़ाकार है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने का या बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने का, जिसके लिए हमने बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल किया। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम। अब हम आगे चलेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आपके लिए बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।